पहली मुलाकात में बड़ा रूड था। वो अब जूही को पिकअप करने उसके घर आया तो बहुत ही पोलाइटली जूही की माँ से मिला, पर वापस कार में बैठते ही वो वैसा ही रूड हो गया था। तभी ऋषि की नजरें जूही के घुटनों पर पड़े स्क्रैच पर पड़ गई। उसने एक सेकंड के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की सोचा, लेकिन वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका। उसने जूही को चिल्लाकर पूछा, ये क्या है जूही? जूही ने चौंक कर ऋषि को देखा। उसको अचानक से समझ नहीं आया कि ऋषि किस बारे में बात कर रहा है। वो हड़बड़ाते हुए बोली, क्या क्या है? ऋषि ने एक ठंडी आह भरते हुए जूही की आंखों में देखकर कहा, मिस जूही, आपको अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जूही को अभी तक कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, कंट्रोल? मैंने किया क्या है? किस चीज पर कंट्रोल करना है? ऋषि जूही से कुछ बोला नहीं। वो बस उसे गुस्से से देखता रहा। थोड़ी देर में हिम्मत करके उसने कहा, आई नो तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड राहुल है, पर अब शादी होने वाली है। हम दोनों को अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। अब तुम जूही पाठक नहीं, तुम जूही सिंघानिया बनने वाली हो। जो भी करना, ये बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी होगी, वरना इसका अंजाम हम दोनों के फायदे में नहीं होगा। जितना जूही ऋषि को सुन रही थी, वो उसको उतना ही कम समझ आ रहा था। जूही की सवालिया नजरों को देखकर ऋषि ने उसे कुछ नहीं समझाया। उसने उसके घुटनों पर लगी चोट को एक बार फिर से देखा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जूही ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी नजरें खिड़की के बाहर सुहाने मौसम पर टिकी थी। तभी एक कार बिल्डिंग के सामने रुकी और ऋषि बिना कुछ कहे अचानक कार से उतर गया। बाहर विनय खड़ा हुआ था। जूही कार के अंदर से दोनों को बात करते देख रही थी। ऋषि ने विनय को कुछ इशारा किया और अपना बैग लेकर उस बिल्डिंग में चला गया। विनय तुरंत कार में अंदर आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। इस माहौल में अजीब सी शांति थी। विनय को तो इस चुप्पी की आदत थी। अचानक वो जूही की तरफ देखकर बोला, मिस जूही? जूही ने विनय से सीधा वही सवाल पूछ लिया जो उसके जहन में चल रहा था। ऋषि कहाँ गए? विनय ने जूही को हंसते हुए जवाब दिया, सर की एक मीटिंग थी मैम, वो वही अटेंड करने गए हैं। आप शॉपिंग कर लीजिए, फिर चलते हैं। जूही ने सर हाँ में हिलाया। विनय आगे बोला, सर की मीटिंग करीब 1 घंटे चलेगी, तब तक आप अपनी शॉपिंग पूरी कर लीजिए, सर को वेट करना। विनय अपनी बात पूरी करता कि जूही बीच में ही बोल पड़ी, सर को वेट करना पसंद नहीं, राइट? विनय जूही का जवाब सुनकर हंस पड़ा, यस राइट मिस जूही। तभी कार एक जगह रुक गई। विनय जूही से बोला, आइए मिस जूही, मैं आपको मिस आयशा चौहान से मिलवा देता हूँ। जूही आयशा का नाम सुनकर चौंक गई। आयशा का नाम फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बड़ा फेमस था, लेकिन आयशा के डिजाइन किए हुए कपड़े बड़े बड़े लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जूही को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात आयशा चौहान से होगी। उसने विनय से पूछा, आयशा चौहान? वो डिजाइनर आयशा चौहान? विनय ने फिर हंसते हुए जवाब दिया, यस मिस। विनय ने इतना कहते हुए जूही के लिए कार का दरवाजा खोला। जूही सरप्राइज हो गई। उसने विनय से पूछा, पर इस सब की जरूरत क्या है? हमारी शादी असली थोड़ी है। जूही के इतना बोलते ही पीछे से ऋषि की आवाज आई, मिस जूही, आपको अब समझ जाना चाहिए, आप जूही इंडस्ट्रीज के फेस से पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज के ओनर की वाइफ हैं, तो हर कदम संभल कर रखिए और हर शब्द सोच समझ कर बोलिए। ऋषि ने एक बार फिर उसे चौंका दिया था। जूही ने इसके बाद उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो बस ऋषि को फॉलो करने लगी। उसने बस अंदाजा लगा लिया कि ऋषि की मीटिंग अचानक कैंसिल हो गई होगी, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे आ गया। ऋषि ने भी उससे कुछ नहीं कहा। वो विनय को देखकर बोला, यू आर गेटिंग स्लो इन योर जॉब। विनय समझ रहा था कि ऋषि को कोई चीज परेशान कर रही थी। विनय बिना कुछ बोले बस शांति से खड़ा हो गया। ऋषि ने गहरी सांस ली और जूही की तरफ बढ़ा। जूही के पास जाकर उसने जूही की कमर पर पूरे हक से हाथ रख लिया। हाथ रखते हुए उसने जूही को अपनी तरफ खींचा। जूही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। वो ऋषि को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। ऋषि ने अपनी पकड़ जूही पर कसते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, रिपोर्टर्स आने वाले हैं, बिहेव रिस्पॉन्सिबली। एक बार फिर जूही की ऋषि से नजरें टकराई
कि वो दूसरी ओर देखने लगा। उसे देखकर जूही की धड़कनें बढ़ने लगी। ऋषि जूही से बोलता हुआ उसे शॉप के अंदर ले गया। चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही ऋषि जूही से दूर हो गया। वो विनय से धीरे से बोला, मीटिंग पोस्टपोन कर दो, बाहर मीडिया है और मैं उनको बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहता। ऋषि की बात सुनकर विनय साइट में जाकर कॉल करने लगा। अब वहां सिर्फ ऋषि और जूही थे। जब जब जूही ऋषि को देखती, उसके मिस्टीरियस बिहेवियर से वो और ज्यादा नर्वस हो जाती। तभी ऋषि ने जूही को अपने साथ आने को कहा। यहाँ सभी लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जो भी खरीदना है जल्दी करना। जूही ने बस हाँ में सिर हिला दिया और ऋषि के पीछे चलने लगी। शॉप का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। सारी दीवारों पर एक्सपेंसिव लाइट्स और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स लगी हुई थी। तभी एक औरत ऋषि और जूही की तरफ आने लगी। उसने उन्हें वेलकम करते हुए कहा, हेलो मिस्टर ऋषि, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। वो औरत जूही की तरफ मुड़ी। उसने उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहा। जूही ने भी स्माइल करके उसे हेलो कर दिया। पहली बार जूही को अपने और ऋषि के बीच का स्टेटस डिफरेंस समझ आ रहा था। आयशा चौहान के स्टोर में शॉपिंग करना छोटी मोटी बात नहीं थी। जूही ने आज तक ये स्टोर सिर्फ बाहर से देखा था और ऋषि को ग्रीट करने के लिए खुद आयशा चौहान बाहर आई थी। ऋषि ने आयशा से बेस्ट ड्रेसेस दिखाने के लिए कहा। आयशा ऋषि और जूही को अपने साथ आने को बोलकर आगे चलने लगी। वो उनको एक बड़े से रूम में ले गई। वो रूम इतना शानदार था कि कोई भी लड़की देखे तो उसकी आंखें चमक उठे। चारों ओर कमाल की डिजाइनर ड्रेसेस थी। आयशा ने उनको बताते हुए कहा, ये हमारा लेटेस्ट और फाइनेस्ट कलेक्शन है। इतना कहकर आयशा ने जूही और ऋषि को आगे आने कहा। ऋषि आगे ना बढ़कर वहीं रखे सोफे पर बैठ गया और बोला, आप लोग ड्रेसेस पसंद कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। आयशा तुरंत जूही की ओर देखने लगी। जूही जानती थी ऋषि की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और वो बस ड्रेसेस ना देखने के बहाने ढूंढ रहा था। जूही आयशा के पीछे चल दी। आयशा जूही को हर एक ड्रेस दिखाने लगी और उनकी खासियत बताने लगी। पर जूही का ध्यान ड्रेस पर कहाँ था। जब से वो इस स्टोर पर आई थी तब से बस राहुल की कही एक बात उसके जहन में घूम रही थी। जूही, मैं जब बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए बेस्ट वेडिंग लहंगा लेकर आऊंगा। लाइट पिंक क्लासी लहंगे में तुम कमाल की लगोगी। आई लव यू सो मच। ये बात राहुल ने बड़ी खुशी और भरोसे के साथ कही थी। पर आज राहुल का वो वादा, वो भरोसा, वो प्यार सब कोरा कागज साबित हो चुका था। जूही खुद पर ही हंसकर बुदबुदाई, भाड़ में गया उसका लव। इस इंसान की हर एक बात झूठी थी। खुद को ही डांटते हुए जूही खुद से बोली, क्यों बार बार उसी को याद करती है जूही? तो भूल जाओ उस कमीने राहुल को। खुद को संभाल जूही, आगे बढ़, हिम्मत रख। एक पल जूही खुद को संभालने की कोशिश करती तो दूसरे पल फिर दिमाग उसे कहीं और ले जाता। वैसे अब संभालने के लिए बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? मजबूरी में ये दिखावे की शादी कर ली। ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पता नहीं कब मेरा फायदा उठाकर मुझे रास्ते से अलग कर देगा। पापा की जूही इंडस्ट्रीज भी जाएगी और शायद मेरी जिंदगी भी। क्या जो इसकी बाकी मंगेतरों के साथ हुआ वही मेरे साथ ना हो जाए? कहीं यही तो यूज करके उन्हें मरवा नहीं डालता। ये सोचते समय जूही की नजरें ऋषि पर टिकी थी। आयशा ने देखा कि जूही का ध्यान ड्रेसेस पर बिल्कुल नहीं है। वो बस चुपके चुपके ऋषि को फोन पे बात करते हुए देख रही है। आयशा ने जूही का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मिस जूही, आई नो वेडिंग शॉपिंग सब अपने वुड बी हस्बैंड के साथ करना चाहते हैं, पर मिस्टर ऋषि बहुत ज्यादा ही बिजी रहते हैं। आप कोई ड्रेस फाइनल करके पहनकर उन्हें दिखा दीजिएगा। जूही ने हाँ में सिर हिला दिया। आयशा की इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। उसके मन में आया, ये सोच रही है कि मैं मिसेस ऋषि सिंघानिया बनूंगी और मुझे लग रहा है कि कहीं मैं लेट जूही पाठक ना बन जाऊं। आयशा ने तभी जूही को एक बेबी पिंक डायमंड वर्क वाला प्यारा सा लहंगा दिखाया। जूही को वो देखकर एक ही नजर में पसंद आ गया। जूही के एक्सप्रेशंस देखकर आयशा उसकी पसंद समझ गई। मिस जूही, आपके ये प्यारे से गाल जिस तरह इस ड्रेस को देखकर लाल हो रहे हैं, आप पर ये ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। आप ट्राई करके तो देखिए इसे एक बार। उस ड्रेस को देखकर जूही का सर अपने आप ही हाँ में हिल गया। आयशा के असिस्टेंट जूही को चेंजिंग रूम की तरफ ले गई। चेंजिंग रूम में जाकर जूही ने अपने कपड़े उतारे। असिस्टेंट उसे बड़े सलीके से लहंगा पहनाने में हेल्प करने लगी। लहंगा पहनते ही जूही ने आईने में देखा। वो खुद को देखकर ही शर्मा गई।
वो लहंगा हल्का सा ऊपर उठाए हुए किसी प्रिंसेस की तरह चेंजिंग रूम से बाहर आई। जूही को उस लहंगे में देखकर आयशा ने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस माय डियर, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये ड्रेस तो आपके लिए ही बनी है लगता है। जूही ने एक बार फिर खुद को स्टोर के बड़े वाले मिरर में देखा। उसे खुद में एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दे रही थी। जो जूही स्टोर में आई थी, इसके सामने वो तो कहीं पीछे छूट गई थी। जूही वहां से उस पिंक लहंगे में ऋषि के सामने आकर खड़ी हो गई। ऋषि तब से इंतजार करते करते इरिटेट होने लगा था, पर जूही को ऐसे दुल्हन के जोड़े में देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जूही और ऋषि थोड़ी देर के लिए बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी ऋषि का फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर जूही और ऋषि होश में आए। ऋषि ने अपनी नजरें फेर ली। ऋषि ने कॉल उठाकर कहा, यस आई एम कमिंग इन अ व्हाइल। ये फोन विनय का था। ऋषि ने जो थोड़ी देर जूही को शॉपिंग के लिए दिया था वो पूरा हो गया था। जूही को अंदाजा ही नहीं था कि उसने ड्रेसेस देखने देखने में ही 1 घंटा लगा दिया था, जबकि उसे पहनने के बाद पहली बार में ही अपनी वेडिंग ड्रेस पसंद आ गई थी। ऋषि ने विनय को गाड़ी निकालने को बोल दिया। फिर उसने पलटकर जूही से कमांडिंग टोन में कहा, चले। जूही ने हाँ बोला और ऋषि के पीछे चलने लगी, पर ऋषि अपनी जगह हिला ही नहीं। तभी ऋषि ने उससे कहा, यू डोंट वांट टू चेंज? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम ओके हो तो। जूही ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। वो ऋषि से बोली, ओह सॉरी, चेंज कर लेना ही बेटर होगा। इतना बोलकर वो वापस चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। ऋषि जाने से पहले आयशा से मिला। उसने उससे कहा, ये ड्रेस जूही के मेजर के हिसाब से करवा देना। जब तक जूही बाहर आई तब तक ऋषि आयशा से बात कर चुका था। जूही चुपचाप उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। ऋषि बिना कुछ बोले बाहर की ओर बढ़ने लगा। जूही कुछ रुक कर बोली, ड्रेस? ऋषि बिना रुके बोला, डोंट वरी अबाउट इट। तभी जूही का फोन बजा। अनजान नंबर देखकर जूही ने एक बार तो उसे इग्नोर कर दिया, पर तभी दोबारा फोन रिंग होने लगा। ऋषि ने उससे इरिटेट होकर कहा, पिकअप। ऋषि का ऑर्डर सुनकर जूही ने कॉल उठा लिया। कॉल सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ऐसी हालत में देखकर ऋषि भी थोड़ा हड़बड़ा गया। जूही ने फोन पर जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? आखिर किसका कॉल था ये जिसने जूही की ये हालत कर दी थी? क्या ये किसी आने वाले तूफान की दस्तक है? अब क्या मोड़ लेगी जूही और ऋषि की आने वाली जिंदगी?